नमस्कार, संवाद संवाददाता में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। देश के कई राज्यों में डेंगू का कहर बढ़ता जा रहा है। आलम ये हो गया है कि लोग अब घबराने लगे हैं। राजधानी दिल्ली में ही एक हफ्ते में डेंगू के 1000 से देश के कई राज्यों में डेंगू का कहर बढ़ता जा रहा है। आलम ये हो गया है कि लोग अब घबराने लगे हैं। बता दें आपको कि इस साल में अभी तक किसी की मौत नहीं हुई है। अगर हम यूपी की बात करें तो अब ये भी बारिश के साथ डेंगू के केस यहाँ पर लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और आज इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ रायबरेली जिले से हमारे संवाददाता रवि श्रीवास्तव जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ चित्रकूट से अनीश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मथुरा से अजीत भी हमारे साथ जुड़े हुए। रायबरेली से रवि श्रीवास्तव आपके पास होना चाहूंगी। आवाज मिल पा रही है आपको मेरी? रवि, आपको आवाज मिल पा रही है? रवि, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? ठीक है, चित्रकूट से अनीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनीश, आवाज मिल पा रही है? अनीश, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? जी, ठीक है। अनीश, अगर चित्रकूट की बात करें अनीश, क्या कुछ केसेस सामने निकल कर आ रहे हैं डेंगू के? क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर अनीश? अनीश, आपका ऑडियो म्यूट है, उसे अनम्यूट करिए पहले। हम लोग जुड़े हैं। ठीक है रवि, आपके पास आ रहे हैं। अनीश, आवाज मिल पा रही है? जी, क्या कुछ केसेस सामने निकल कर आ रहे हैं डेंगू की? अगर बात करें, क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर? जी, तो अभी हम इस समय मानीपुर पर ही अवेलेबल है। डॉक्टर से भी बात हो रही है। उनका कहने से भी यहाँ डेंगू के ज्यादा पेशेंट तो अभी नहीं आ रहे हैं, लेकिन कुछ केसेस हैं जो डेंगू के मिल रहे हैं, जिसका उपचार किया जा रहा है। ठीक है, रवि श्रीवास्तव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं रायबरेली से। रवि, अगर बात करें डेंगू के केसेस किस तरीके से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, अगर बात करें स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की, तो इसको लेकर क्या कुछ व्यवस्थाएं कर ली गई हैं रवि? रायबरेली के इस वक्त हम रायबरेली के राणा बेनी माधव सिंह जिला हॉस्पिटल में हम खड़े हैं। और डेंगू के केसेस की बात करें तो डेंगू बिल्कुल रायबरेली जनपद में अभी कोई तरह का दस्तक नहीं हुआ है। और यहाँ कोई भी केस डेंगू को नहीं आए। मैंने सीएमएस रायबरेली नीता साहू से संपर्क साधने के बाद पता चला कि यहाँ पर अभी किसी तरह कोई डेंगू के केसेस नहीं आए हुए। हालांकि उसका वार्ड है, बेड्स हैं और बहुत सारे इंतजाम किए गए हैं, लेकिन किसी तरह का कोई यहाँ पर डेंगू का केस नहीं आया हुआ है। ठीक है रवि श्रीवास्तव, आप बता रहे जिस तरीके से कि अभी रायबरेली में केसेस सामने निकल कर नहीं आए हैं, लेकिन अगर देखा जाए, अगर दिल्ली की बात करें तो वहां पर भी कई केसेस सामने निकल कर आ रहे हैं। यूपी में भी कई जिलों से डेंगू के केसेस अब सामने निकल कर आ रहे हैं। और कहा जाता है कि जब बरसात का मौसम जो है वो शुरू हो जाता है, तब खास तौर पर डेंगू के मामले भी कहीं ना कहीं बढ़ते हुए नजर आते हैं। वहीं कई जगहों पर मानसून भी अब दस्तक दे चुका है, बारिश भी हो रही है। क्या सावधानियां अगर बरतने की बात करें, क्या डॉक्टर को लेकर कोई जानकारी दी है रवि? मैम, अगर बारिश की बात करें तो बारिश यहाँ हुई नहीं हुई है। 15 जून से लेकर अब तक किसी भी तरह की कोई बारिश नहीं हुई। हल्की छिटपुट बारिश, रिमझिम बारिश कल हुई शाम, लेकिन बारिश तो अभी हुई नहीं। तो सवाल इस बात का कि डेंगू के केसेस अभी कोई भी रायबरेली जनपद में फिलहाल नहीं है। ठीक है, अजीत हमारे साथ जुड़े हुए मथुरा से। अजीत, आवाज मिल पा रही है? जी, ठीक है अजीत, डेंगू की बात करें, क्या कुछ केसेस सामने निकल कर आ रहे हैं? क्या अपडेट जो है वो मिल पा रहा है आपको? मैं आज यहाँ मथुरा जिला चिकित्सालय में मौजूद हूँ। यहाँ पर अभी फिलहाल में यहाँ किसी भी तरीके का कोई केस सक्रिय नहीं है। विगत समय पहले मैं बता दूं कि 1-2 केस निकला था, उसको काबू में कर लिया गया है। और यहाँ मथुरा प्रशासन की तरफ से सारे प्रयास किए जा रहे हैं। लैब में टेस्टिंग की जा रही है समय रहते हुए। जो जिस तरीके से छिड़काव करना, जिस तरीके से
जगह जगह पर जाकर के एक ORS का पाउच जो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा वितरण किया जा रहा है, वो यहाँ वितरण कर लोगों को भी जागरूक किया जा रहा है कि वो अपने आसपास साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें और किसी भी तरीके की गंदगी अपने आसपास ना रखें। और जिस तरीके से एक और यहाँ उत्तर प्रदेश सरकार ने जो एक पहल चलाई है कि जो गर्मियों के समय में एक कूलर में पानी जो भरा हुआ होता है उसको हर हफ्ते, और पानी का जो टंकी होता है छत के ऊपर उसको हर हफ्ते में एक बार साफ अवश्य करना चाहिए, ताकि इस तरीके के जो मलेरिया, डेंगू, अन्य तरीके की बीमारियां जो चल रही हैं उनसे भी यहाँ बचा जाए। ठीक है, अभी आपने बताया चिकित्सालय में वहां पर मौजूद भी आपने डॉक्टर से बात करने की कोशिश की, उनका क्या कुछ कहना है इस मामले में? जी, मैं यहाँ मौजूद हूँ तो मैं यहाँ कुछ डॉक्टर साहब से बात करना चाहूंगा। बिल्कुल। और उनका भी यही कहना है कि यहाँ पर अभी तक कोई केस सक्रिय नहीं है। हाँ। और पिछले कुछ समय से यहाँ पर समय समय रहते हुए छिड़काव किया जाता है। समय रहते हुए यहाँ पर जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न तरीके के बहुत सारे सुझाव यहाँ दिए गए हैं। और आगे मैं डॉक्टर साहब से यहाँ बात करूंगा। अभी एक लैब में किसी कोई आए हुए हैं तो उनको टेस्ट करने के लिए निकल गए हैं। अभी थोड़े समय बाद में उनके साथ बात करना चाहूंगा। ठीक है जी, ठीक है। ठीक है रवि श्रीवास्तव, आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरीके से बात कही जा रही है कि बरसात का मौसम जब आ जाता है तब ज्यादा केसेस सामने निकल कर आते हैं डेंगू के, और ऐसे में कई जिले जहां पर बारिश ने दस्तक दे दी है, लगातार बारिश भी हो रही है रुक रुक कर, और ऐसे में क्या कुछ एहतियात बरतने की जो हिदायत है वो डॉक्टर्स की तरफ से दी गई है, क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर? बारिश ने दस्तक दी है, लेकिन जिस तरह बारिश होनी चाहिए उस तरह बारिश नहीं हो पा रही है। और हम आपको ये भी बताएं कि बारिश से ही केसेस निकलते हैं ज्यादातर, और उसी में लक्षण पाए जाते हैं जब बारिश का पानी कहीं ना कहीं एकत्र होता है। मैं अगर रायबरेली की बात करूं तो मैंने सुबह CMS नीता साहू रायबरेली जो है जिला अस्पताल में मैं खड़ा हूं, और यहाँ की अगर स्थिति रायबरेली की बताएं तो ना प्राइवेट हॉस्पिटल्स में न सरकारी अस्पतालों में किसी तरह के कोई के केसेस अभी नहीं पाए जा रहे हैं। और उसका कारण कि बारिश का ना होना। ठीक है रवि, वहां पर अगर मरीज कोई वहां पर आया हुआ है या फिर डॉक्टर से आप उनसे बात करने की कोशिश करिए और जाने की क्या कुछ जो हाल है वो इस वक्त बना हुआ है रवि श्रीवास्तव। ठीक है, डॉक्टर से बात की गई है और बात करने के आधार पर अभी रायबरेली जिला चिकित्सालय में किसी तरह के कोई डेंगू के केसेस नहीं है। बारिश के उपरांत हो सकता है कि केसेस बढ़े, लेकिन अभी एक भी केस दर्ज नहीं हुए जो रायबरेली जिला अस्पताल में दर्ज किए। डेंगू पेशेंट अभी मौजूदा स्थिति में खासकर रायबरेली जनपद में अभी। जी ठीक है रवि, ठीक है। अनीश, आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, जब देखा जा सकता है जब केसेस कहीं ना कहीं बढ़ने लगते हैं तब एकदम से स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो जाता है, लगातार सुविधाओं की बात करने लगता है, लेकिन अब धीरे धीरे केसेस सामने निकल कर आ रहे हैं डेंगू के। और देखा भी गया कि अगर पिछले साल की बात करें तब भी ऐसा नजारा देखने को मिला जब तमाम डेंगू के केसेस यूपी में ही नजर आए, और स्वास्थ्य विभाग पर भी एक बड़ा सवाल तब खड़ा होता नजर आया क्योंकि बेड तक नहीं मिल पा रहे थे जो मरीज अस्पताल में पहुंच रहे थे। लेकिन ऐसे में अगर अभी से बात करें, क्या कुछ तैयारियां जो है स्वास्थ्य की तरफ से की गई है? क्या चेकिंग जो है, जो टेस्ट किए जाते हैं डेंगू के, वो क्या अस्पतालों में हो रहे हैं? रायबरेली जिला चिकित्सालय की बात करें तो यहाँ का स्वास्थ्य प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है और डेंगू वार्ड भी बनाया गया है और उसमें बेड भी पड़े हुए हैं। हाँ। किसी भी तरह की चुनौती के लिए रायबरेली का स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से तैयार है, चुस्त दुरुस्त है। अब सवाल इस बात का है कि जब केसेस बढ़ेंगे, बारिश होगी, तो निश्चित तैयारियां यहाँ पूरी कर ली गई है और बेड्स वगैरह पड़े हुए हैं और डेंगू वार्ड भी अलग से बनाया गया है एहतियात बरतते हुए कि डेंगू के पेशेंट्स को और किसी से संपर्क में न आए। तो आप ये बात करें अगर रायबरेली जनपद की, तो रायबरेली जनपद के जिला चिकित्सालय में अनीश, आपके पास आना चाहूंगी। ठीक है रवि श्रीवास्तव। अनीश, अगर बात करें स्वास्थ्य सुविधाओं की, क्या कुछ पहले से इंतजाम किए गए हैं? क्या अस्पतालों में डेंगू वार्ड्स जो हैं उन्हें बनाया गया है? क्योंकि देखा जा सकता था पिछले साल भी किस तरीके से यूपी में एकदम से डेंगू के केसेस बढ़ते हुए नजर आए, उसके बाद कहीं ना कहीं ऐसा हाल हो गया था अस्पतालों में कि जो मरीज पहुंच रहे थे, जो तीमारदार अपने मरीजों को लेकर अस्पताल पहुंच रहे थे, उनको बेड तक नहीं मिल पा रहा था, साथ ही साथ टेस्ट तक नहीं हो पा रहे थे डेंगू की। क्या अभी से तरीके की सुचारू व्यवस्था जो है वो अस्पताल में कर ली गई है? क्या डेंगू वार्ड जो है वो प्रॉपर बनाया गया है? अनीश जी मैम। अनीश, आवाज मिल पा रही है? आवाज, हेलो जी अनीश, आवाज मिल पा रही है? जी आवाज आ रही है जी।
जी, अभी तक जहाँ तक देखा जाए अभी तो यहाँ पर ज्यादा पेशेंट डेंगू के तो अभी नहीं आए हैं, लेकिन पिछले साल यहाँ डेंगू की मरीजों की संख्या बहुत थी। उसके उपचार के लिए यहाँ पास जो डॉक्टर की टीम थी उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से मैनेज किया था। और यहाँ जो भी पेशेंट इस वक्त अगर देखा जाए तो पानी अभी इसमें बारिश ज्यादा हुई नहीं है, और बारिश न होने के कारण यहाँ की डेंगू की ठीक है, संख्या बहुत है। ठीक है, ठीक है इससे अभी जी जी, ठीक है। अजीत, आपके पास आना चाहूंगी और ये सवाल है मेरा कि क्या अगर स्वास्थ्य की बात करें, क्या स्वास्थ्य व्यवस्थाएं पूरी तरीके से सुचारू चल रही है? क्योंकि देखा गया पिछले साल की अगर बात करें तो डेंगू के कई सारे केसेस सामने निकल कर आए और ऐसा हाल हो गया था कि तीमारदार जो अपने मरीजों को लेकर अस्पताल पहुंच रहे थे, उनका टेस्ट तक नहीं हो पा रहा था, उनको बेड तक नहीं मिल पा रहे थे। सुचारू व्यवस्था तब नहीं थी क्योंकि केसेस जो थे वो एकदम से बढ़ गए थे, और यही वजह है कि स्वास्थ्य व्यवस्था भी उस समय चरमराती नजर आई थी। लेकिन अब भी जिस तरीके से धीरे धीरे केसेस बढ़ रहे हैं, हालांकि अभी उतने केसेस सामने निकल कर नहीं आ रहे हैं, लेकिन फिर भी केसेस अब बढ़ रहे हैं। और ऐसे में अगर बात करें स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की, तो क्या सुचारू रूप से व्यवस्थाएं पूरी हो गई है मथुरा में? मैं यहाँ मथुरा का बता दूं, जिस तरीके से कोविड के केस लगातार एकदम से वृद्धि हुई थी उनकी, तो उसको लेकर यहाँ पर समय समय पर जगह जगह पर कोविड सेंटर बनाए गए और कंट्रोल रूम बनाए गए, और जहाँ CHC सेंटर हैं उनको एक कंट्रोल रूम के तौर पर तब्दील कर दिया गया। और अभी मथुरा की मैं बता दूं तो पिछले 2 दिन से यहाँ पर कोविड का भी कोई केस एक्टिव नहीं है, और उससे पहले जो 8 केस थे वो नेगेटिव उनकी रिपोर्ट आ चुकी है। और मैं यहाँ स्वास्थ्य विभाग की बता दूं, जिस तरीके से समय रहते हुए यहाँ पर टेस्टिंग की जाती है, चाहे वो डेंगू हो, चाहे वो कोविड हो, चाहे वो कोई अन्य कोई बीमारी हो, उसको लेकर मैं यहाँ टेस्टिंग लैब पर ही मौजूद हूँ। पर लेकिन किसी एक सैंपल के लेकर के वो भी टेस्ट के लिए अंदर गए हैं, वरना मैं उनसे संपर्क साधता और उनसे ये वार्ता करा था KKD न्यूज पर। बाकी अभी मैं उनसे वार्ता की तो उन्होंने यही बताया कि पिछले कुछ समय से और अभी तक कोई भी केस यहाँ सक्रिय नहीं है। जिस तरीके से सैंपल आते हैं उनको यहाँ टेस्ट किया जाता है, और जो कोई भी पेशेंट यहाँ चलकर आता है तो उनकी समय रहते हुए यहाँ पर जांच होती है। और मलेरिया और कोविड को लेकर 2 दिन से यहाँ कोई भी केस पॉजिटिव नहीं है। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अपना हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आज हमारे संवाददाता चित्रकूट से अनीश जुड़े हुए थे, साथ ही साथ रायबरेली से रवि श्रीवास्तव जुड़े हुए थे, वहीं मथुरा से अजीत जुड़े हुए थे, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से जो हाल है इस वक्त वो इन जिलों में बना हुआ है। क्योंकि बताना चाहेंगे आपको कि कोविड के केसेस इस तरीके से बढ़ते नजर आए, उसके बाद डेंगू भी अब कहीं ना कहीं यूपी में पैर पसारता हुआ नजर आ रहा है। यूपी के कई जिलों में डेंगू के केसेस भी बढ़ते नजर आए। दिल्ली की बात करें, दिल्ली से भी इसकी शुरुआत हमने देखी, किस तरीके से वहां पर जो केसेस है डेंगू के वो सामने निकल कर आए, और धीरे धीरे अब यूपी के भी कई जिलों में केसेस जो हैं वो सामने निकल कर आ रहे हैं। और अगर बात करें पिछले साल की, तो पिछले साल भी देखा गया किस तरीके से डेंगू के केसेस में एकदम से इजाफा देखने को मिला, एकदम से ग्राफ जो है उसमें उछाल आया, और उसके बाद स्वास्थ्य व्यवस्थाएं भी चरमराती हुई नजर आई। और ऐसे में एक बड़ा सवाल उठता है कि अब जब धीरे धीरे केसेस जो हैं डेंगू के बढ़ रहे हैं, क्या पूरी तरीके से जो व्यवस्थाएं हैं अस्पतालों में वो क्या सुचारू रूप से कर ली गई हैं? क्योंकि हाल जो था, जो तस्वीरें सामने निकल कर आई थी, वो एक बहुत ज्यादा चौंकाने वाली थी। क्योंकि जो तीमारदार मरीजों को लेकर अस्पताल पहुंच रहे थे, उनके पास बेड तक नहीं था, उनके टेस्ट करने के लिए प्रॉपर जो चीजें होनी चाहिए थी अस्पताल में वो नहीं हो पा रही थी। क्योंकि जब पूछा गया उनसे, जब स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का हाल जानना चाहा, तो यही सवाल, तब यही जवाब आए निकल कर कि एकदम से जो केसेस सामने निकल कर आ रहा है, उसके बाद पूरी तरीके से जो व्यवस्था है वो प्रशासन जो है, स्वास्थ्य प्रशासन, वो नहीं कर पाया। लेकिन अब जिस तरीके से धीरे धीरे केसेस बढ़ रहे हैं, और ऐसे में ये बड़ा सवाल उठता है, क्या उन केसेस को कंट्रोल करने के लिए जो पूरी व्यवस्थाएं होनी चाहिए स्वास्थ्य विभाग के पास, वो क्या पूरी तरीके से मुहैया है? क्या जो वार्ड होना चाहिए डेंगू का, क्या डेंगू वार्ड जो है वो प्रॉपर तरीके से अस्पतालों में
बना हुआ है? क्या जो टेस्ट होते हैं डेंगू टेस्ट के लिए, जो प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है, जो प्रॉपर टीम होती है, क्या वो पूरी तरीके से अस्पतालों में सुनिश्चित है? क्योंकि अगर केसेस इसी तरीके से बढ़ने लगे तो एक बार फिर से वही तस्वीरें, जो पुरानी तस्वीरें थी, वो एक बार फिर से हमें देखने को मिल सकती है। और ऐसे में ये एक बड़ा चैलेंज है स्वास्थ्य विभाग के पास कि किस तरीके से जो डेंगू के केसेस सामने निकल कर आ रहे हैं उसको कंट्रोल किया जा सके। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।